नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर मीडिया नेटवर्क। एटीएम लूट मामले में ऊना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ से एटीएम लूट के 2 आरोपी पकड़े। गैस कटर की मदद से एटीएम लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। लूट में इस्तेमाल किया गया गैस कटर अन्य सामान भी पुलिस ने किया बरामद। सीसीटीवी कैमरा से पुलिस मिली अहम मदद। पुलिस ने एटीएम की सुरक्षा को लेकर बैंक पर खड़े किए सवाल। ऊना के पंडोगा में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में हुई लूटपाट मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऊना पुलिस ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ से एटीएम लूट के 2 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। यह दोनों आरोपी लूट की इस वारदात में शामिल थे। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा और अन्य जिलों में छापेमारी भी की थी, जिसके चलते पुलिस इनको पकड़कर ऊना लाई है और आज इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और यहां कोर्ट ने इन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अधीक्षक ऊना अरजित सेन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट की वारदात से पर्दा उठाया है। पुलिस अधीक्षक ऊना ने बताया कि 16 तारीख को पंडोगा के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में रात 12:30 बजे अज्ञात लोगों द्वारा एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें आरोपियों ने मंकी कैप पहनकर गैस कटर की मदद से एटीएम को काटकर 10 लाख रुपए का कैश लूट कर ले गए थे। इस वारदात में उन्होंने एक ट्रक का इस्तेमाल भी किया था, जो कि कई बार ऊना में आलू धुलाई के लिए आता रहता था। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों से एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैस कटर, मंकी कैप, स्प्रे कैन और एक ट्रक को रिकवर किया है। इन दोनों आरोपियों में से एक आरोपी अलवर जिले के कैथल के राजस्थान का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस इस मामले में यह पता लगने में जुट गई है कि इस वारदात में इनके और साथी तो शामिल नहीं है। क्या पुलिस अभी यह पता लगाने में जुट गई है कि इन लोगों का कोई लोकल कनेक्शन तो नहीं था, जिसकी मदद से इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस की माने तो एटीएम को लूटने से पहले इन्होंने अपने चेहरे को मंकी कैप से ढक लिया था और सीसीटीवी कैमरा को स्प्रे से बंद कर दिया, जिसके बाद इन्होंने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की थी। वही पुलिस द्वारा पंडोगा में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लगाए गए एटीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, एटीएम के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा 3 महीने से बंद पड़ा हुआ था और एटीएम में जो लॉक है वह भी पूरे नहीं लगाए हुए थे। लूट की वारदात को 12:30 अंजाम दिया गया, लेकिन उस समय एटीएम में किसी भी प्रकार का कोई अलार्म नहीं था। वारदात होने के काफी समय बाद करीब 2 बजे पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा लगाए गए शहर में सीसीटीवी कैमरा से पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ने में अहम सफलता हासिल की है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुट गई है कि क्या इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं था, क्या इनके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज तो नहीं है। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से अभी तक पैसा बरामद नहीं हुआ। पुलिस अब इस मामले में लूटा हुआ पैसा और इस वारदात में अगर कोई और व्यक्ति भी शामिल है, उसको भी पकड़ने का दावा कर रही है। आप सभी का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, हमने एक 246/22 FIR रजिस्टर की थी 16 तारीख को, जिसमें पंडोगा में एक PNB बैंक का एटीएम जो है वहाँ पे एक लूट की घटना हुई थी और उसमें लगभग 10 लाख रुपए जो हैं वो एटीएम काट के जो है शातिर ले गए थे। जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था उसके अंदर, एटीएम के अंदर, उसमें हमारे को फुटेज में ये निकला था कि कोई मंकी कैप पहन के कुछ लोग वहाँ पे एंटर करते हैं एटीएम में रात के समय लगभग 12:30 बजे का था और जो सीसीटीवी है उसके ऊपर स्प्रे करके, काला पेंट करके जो है वो इस वारदात को अंजाम देते हैं। हमको सीसीटीवी के एनालिसिस से ये भी पता चला कि एक कटर से, ये गैस कटर से जो है इस काम को किया गया है। उसके बाद हमारी पूरी पुलिस टीम, SDPO हरोली मेरे साथ हैं और कुछ टीम मेंबर्स जो हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे, उन लोगों को हमने एक्टिवेट किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम जुड़े। उसके बाद हमने अलग अलग जगहों पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में जाके जो है रेड्स की और 2 एक्यूज़ जो है हमने पकड़े हैं। एक का नाम इसमें 29 वर्षीय अरशद है। ये कैथल डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान का रहने वाला है
और एक साबिर जिसकी उम्र 23 साल है और ये पलवल हरियाणा का रहने वाला है। इन 2 लोगों को इस गोविंदगढ़ पंजाब से जो है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से अरेस्ट किया गया पुलिस टीम द्वारा। अगर आपको ये मोडस ऑपरेंडी इनका बताएं तो जैसे आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके जो गैजेट्स जिस तरह के ये यूज़ करते हैं इस सब काम के लिए, ये एक स्प्रे पेंट है जिसका ये यूज़ करके कवर करते हैं सीसीटीवी कैमरा को, उसके ऊपर स्प्रे करके। उसके अलावा ये जो आपके सामने पड़ा है, ये काफ़ी हैवी इक्विपमेंट जो आपके सामने पड़ा है, ये एक स्प्रे कैन है, सॉरी अपना गैस कटर है। इस गैस कटर को यूज़ करके इन्होंने एक गाड़ी में यहाँ पे आए और प्रेशर रेगुलेट करने के लिए जो गैस कटर आपके सामने है, इसको यूज़ करके इन्होंने जो है एटीएम को काटा और एक ट्रक जो हमने रिकवर किया है उसकी मदद से ये लोग वहाँ से एस्केप किए। हमने ये पता किया है कि ये जो ट्रक ये यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पे अक्सर आते हैं। आलू की ढुलाई आजकल जो है ऊना एरिया में हो रही है, तो आलू की ढुलाई करने के लिए ये 6 तारीख को आए, 8 तारीख को आए, 9 तारीख को आए। इस तरह के कई ट्रक्स वैसे रेगुलर यहाँ पे विज़िट करते हैं। इनका ट्रक भी यहाँ पे रेगुलरली आया है। तो हमने जब वहाँ से बैक ट्रैक हम करने लगे तो इन लोगों पे हमारी टीम ने इनको अरेस्ट किया है। बाकी जो को एक्यूज्ड हैं इसमें, उनके ऊपर भी कार्रवाई हम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इनका लोकल कनेक्शन कोई है अगर तो उसके ऊपर, और बाकी जो इनकी रिकवरी है वो करने के लिए जो है हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमको जैसे ये गैस कटर, स्प्रे कैन, मंकी कैप्स, ट्रक जिसमें ये एक्टिविटी हुई, जिसमें ये एस्केप किए, और जो कैसेट्स इन्होंने यूज़ की हैं एटीएम के अंदर जहाँ पे जिसमें कैश रखा जाता है, वो भी हमने रिकवर कर ली हैं। इन्वेस्टिगेशन इसमें कंटिन्यूड है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो हम और इसके अलग भी कर रहे हैं, क्योंकि एटीएम्स की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बैंक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और पीएनबी बैंक के एटीएम्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। उनकी एनालिसिस पे हमको हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं जिसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आई हैं, और एक आर्टिकल ऑफ चार्जेस बना के जो है हम बैंक के साथ भी फर्दर कार्रवाई के लिए इसको शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जब ये वारदात शाम रात के 12:30 बजे हुई तो हमको इन्फॉर्मेशन, पुलिस टीम को इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेट आई। पुलिस टीम को इसकी इन्फॉर्मेशन 12:30 बजे की वारदात की इन्फॉर्मेशन लगभग 2 बजे मिली, जो कि एक बहुत, उसकी वजह से हमारा डिले काफ़ी ज़्यादा हुआ और चोरों को पकड़ पाने में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब किसी भी बैंक का कोई भी अलार्म रिंग नहीं किया या किसी ने देखा नहीं। हमको 2 घंटे के बाद इन्फॉर्मेशन मिली जब ये एक्यूज़ जो है नंगल से आगे पहुंच चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स रहा उस टाइम पे। इसके अलावा जब हमने उसको चेक किया तो सीसीटीवी वहाँ पे एक लगा हुआ था बाहर एटीएम के भी, वो 3 महीने से बंद पड़ा हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का वो है। हमने ऑडिट भी किया, अभी कर रहे हैं बाकी एटीएम्स का हमारे इलाके में, ताकि सभी जगह चेक कर सकें कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हों। तो 3 महीने से ये सीसीटीवी कैमरा बंद होना भी एक बहुत बड़ा लैप्स था। इसके अलावा 3 लॉक्स लगने का सिस्टम एक एटीएम में होता है, जिसमें एक सेंट्रल लॉक होता है और 2 अन्य लॉक भी होते हैं। पर ये जो एटीएम था इसमें केवल 1 लॉक लगा हुआ था, जबकि 3 होने चाहिए थे, जो कि एक अलग लैप्स है। एक अलार्म सिस्टम एटीएम के अंदर भी होता है, जो कि काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है, ना उसकी तारें निकली हुई थी, वो भी नहीं चल रहा था। और इसके अलावा वहाँ पे जो एक रेगुलर एटीएम गार्ड या कोई भी इस तरह का व्यक्ति नहीं है जो उसकी रखवाली कर सके। ये एक बहुत सिक्योरिटी लैप्स में इतने सारे कैश जो है इस एटीएम में पड़ा हुआ था, तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसकी चर्चा हम ना केवल स्पेसिफिक बैंक से बल्कि अन्य बैंक से भी करेंगे, और उनको डायरेक्शंस हमने रेगुलर समय पे दी हैं। ना केवल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बल्कि आरबीआई के द्वारा भी ये डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि सिक्योरिटी ऑफ एटीएम कितनी इंपॉर्टेंट है और उस पर किस तरह से फोकस किया जाना चाहिए। तो ये चर्चा हम बैंक्स के साथ करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम इस तरह की एक्टिविटी फ्यूचर में ना हो, उसके लिए एटीएम्स की सुरक्षा जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। ये हमारे अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने कहा कंटिन्यूड है। इनको माननीय कोर्ट में जो है पेश किया गया है और रिमांड के लिए जो है इन अक्यूज्ड को 7 दिन का एक रिमांड जो है इनको मिला है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी कंटिन्यूड है। इनका कोई आगे कनेक्शन, इनका कोई लोकल कनेक्शन, इन सब चीज़ों पे गहनता से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और रिकवरी भी हम जल्द से जल्द करेंगे।
अब आपकी तरफ से कोई भी अगर सवाल हो तो आप प्लीज़ पूछ लें। और कितने आरोपी हैं जो बाकी हैं? देखिए, अभी हमको इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कट हमने क्लोज नहीं की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है। हमको अभी तक 2 का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये इससे ज़्यादा एक्यूज़ भी हो सकते हैं जिन्होंने इनका साथ दिया हो या इनको रेकी करने में मदद की हो या कोई लोकल कनेक्शन, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, ये कहीं नज़दीकी रहते थे, यहीं कहीं? नहीं, ये लोग जैसे मैंने कहा, ये इनकी मूवमेंट यहाँ पे रहती थी, एरिया में आते जाते रहते थे। ट्रक जो आलू ढुलाई का काम कर रहे हैं वो यहाँ पे ये इस काम के लिए आते थे। जैसे मैंने कहा, ये 6 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 11 तारीख को, 13 तारीख को आए हैं हमारे एरिया में। 15 और 16 की रात को जब ये इंसिडेंट हुआ तब ये हमारे पास आए थे। और जो हमारे को बहुत अच्छी बात है कि हमारा CCTV नेटवर्क यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है पिछले कुछ सालों में, तो उसके चलते हमको इसकी काफ़ी मदद मिली। और इस CCTV के ट्रैक करने से हमको जो है आगे लीड्स काफ़ी अच्छी मिली और हम इनको पकड़ पाए। जी, और कोई अगर हो तो बताएं। सर, जैसे आलू की ढुलाई के लिए काफ़ी जी, इस चीज़ में काफ़ी लोग आते हैं, बाहर जाते हैं उसके। हाँ जी, तो इसको लेके से कुछ ये भी एक आपने अच्छा पॉइंट कहा कि जो ये आ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आते हैं और आलू की ढुलाई का काम करते हैं। हालांकि वो भी आवश्यक है कर पाना, बट उसको रेगुलेट करने के लिए कि कौन यहाँ पे आ रहा है और किस तरह का काम करने आ रहा है, उसके लिए फार्मर से भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो इनके ठेकेदार या आड़ती जो यहाँ पे इनके साथ करते हैं, उनके साथ भी हम मीटिंग करने की सोच रहे हैं। कई बार हमको इस तरह की कंप्लेंट्स भी आई हैं कि यहाँ पे आलू ढुलाई का काम करने वाले लोग आलू तो ले गए और उनकी पेमेंट वगैरह में डिले आ गया, तो उसके ऊपर हम इनके साथ चर्चा करेंगे। जो हमारे अन्य बोर्ड्स हैं जो इस काम को देखते हैं रेगुलेट करने का, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे और एक सिस्टम ईजाद करेंगे इसके। सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका उस पर हम काम कर रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपने एक सही पॉइंट किया है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक हमारे हालांकि हम चेक कर रहे हैं, बट इनके ऊपर और भी केसेस होने हम पाए गए हैं। राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों ने जो है इनको अभी इंटरोगेट करने की इच्छा जाहिर की है। तो ये अच्छी बात है कि हमने इनको अरेस्ट कर लिया और इनकी राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में अलग अलग केसेस में इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। उसके ऊपर हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़, पंजाब से। तो कुछ कैश भी रिकवरी हुआ इनसे? कैश की रिकवरी अभी हमने करनी है। कैश रिकवरी अभी तक नहीं हुई कम्प्लीटली। जैसे हमको अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्होंने कुछ कैश जो है अपनी तरफ से यूज़ करने की कोशिश की है। उसके ऊपर हम अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमें उम्मीद है कि कैश की रिकवरी भी जल्द हो जाएगी। बैंक ने हमको 10 लाख की अमाउंट दी है, तो 10 लाख की टोटल लूट का जो है हमको वो इन्फॉर्मेशन मिली थी और इसकी पूरी रिकवरी की हम कोशिश कर रहे हैं। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है?
आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।